Everyone, so guys, in this video I'm going to talk about one of the question which was asked in technical round for data analyst profile. So guys, here you can see that I have opened my excel sheet. So in the excel I have made a data set from myself, and this data set is equivalent to what was asked in that round. Okay, so firstly let me explain the question. What was the question asked? तो we have a customer ID, name and date and billing amount. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कस्टमर है, ही हैज़ अ मेड अ लाइक यू कैन से ही हैज़ अ मेड ए ट्रांजेक्शन ऑन डिफरेंट डेट्स फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर. तो क्वेश्चन वाज सेइंग कि फाइंड द एवरेज बिलिंग अमाउंट फॉर ईच ऑफ द कस्टमर फॉर ईयर 2019 से 2022 एंड देर इज वन कंडीशन. व्हाट वाज दैट कंडीशन? कंडीशन की इफ देर इज नो एनी वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर ईयर then consider ₹0 or $0 as a billing amount for that particular year. इससे क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा गाइस. अगर मैं कस्टमर 2 की बात करूं तो कस्टमर 2 की आप देख सकते हो कि 2020 में दिस बिलिंग हुआ है, 21 में दिस बिलिंग हुआ, 22 में दिस बिलिंग हुआ है, बट 2019 में बिलिंग नहीं हुआ है. तो अब नॉर्मल अगर मैं एवरेज लेना चाहूँ तो इसका एवरेज आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे बॉटम में एवरेज $104 दिख रहा होगा एवरेज, बट दिस शुड नॉट बी 104. वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे डेट मुझे 2020, 21, 22 है, 19 का डेट नहीं है. तो क्वेश्चन वाज सेइंग क्लियरली, इट वाज क्लियरली मेंशन कि इफ देयर इज नो एनी ट्रांजेक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर फॉर एनी कस्टमर देन कंसिडर $0 और ₹0 एज अ ट्रांजेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2019 के लिए मेरे पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो गाइज 2019 को कंसीडर करना होगा. 2019 के लिए मुझे $0 कंसीडर करना होगा. इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, टोटल समेसन जो मुझे आ रहा है यहाँ पे 520, वो तो 520 रहेगा, बट जो टोटल काउंट होगा वो काउंट में डिफरेंस आएगा. अभी मेरे पास काउंट कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो 5 आ रहे हैं, बट जैसे ही मैं 2019 को इंक्लूड करूँगा मेरे पास काउंट टोटल 6 आ जाएंगे. तो अब जो मेरा नया वाला एवरेज होगा, यहाँ पे देख सकते हो मैं बेटर सिंप्लीफिकेशन के लिए फाइंड कर रखा हूँ, 86.66 आएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर. ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो लेट मी जंप टू द SQL सर्वर. ठीक है, तो this is the my SQL server and I have already imported this data set. If you want this data set then I will provide a link in the description box. ठीक है, so you can try from yourself and let me know if any other method if you are finding any other method then please comment it. ठीक है, now let me move to the solution part. So guys, here my thought will be कि firstly find the rank of what I will do, and also one more thing, I will make this as a dynamic not as a static. ठीक है, तो मैं इसे डायनेमिक के सेंस में ही सॉल्व करूँगा. तो इसके लिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि फर्स्टली लेट मी गिव रैंक फॉर ईच ऑफ द ईयर. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गाइज रैंक के लिए हम लोग रोल नंबर यूज करते हैं. तो लेट मी यूज रोल नंबर एंड देन वी ऑलरेडी नो दैट syntax of row number is over and then partition by I want to do this calculation for each of the customer. So over partition by customer ID, so this should be in bracket, so customer ID, and then this would be order by, and this should be year, so year, then this should be descending. ठीक है, and one bracket number over, oh sorry, I need to place one bracket here on descending as, let me give this as total rank. ठीक है, total rank. तो अभी क्या गाइज, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो क्या करेगा, हर एक कस्टमर के वाइज पार्टीशन करके हर एक ईयर का एक रैंक प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एंड in the next queries I am using dense rank. I am expecting you already know that what is the difference between dense rank and row number. ठीक है, if you not then I will explain this dense rank. अब let me name this as max of rank. ठीक है, now let me execute this. तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद देखोगे कि जो मेरा रोल नंबर वाला था वो हर एक
कस्टमर का एक पार्टीशन बनाया एंड ईयर के बेसिस पे उसे एक तरह से बोल सकते हो ये रो का काउंट दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम जो मेरा काउंट है कस्टमर 1 के लिए वो 8 का काउंट है, बट यहाँ पे जो मेरा टोटल रैंक जो है मेरा 8 है, बट मैक्स रैंक में जो वैल्यूज है वो 4 है। क्यों 4 है? ये डिस्टिंक्ट ईयर को काउंट कर रहा है। अगर मेरे पास ईयर सेम है उसे सेम काउंट रख रहा है, अगर ईयर डिफरेंट आ रहा है तो उसे फिर नेक्स्ट में मूव कर रहा है, और नेक्स्ट में मूव कर रहा है जस्ट उसके पहले वाले के बाद का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 आ रहा है। नाउ next part is and one more thing, let me put these values in any temporary table. So let me name this as new and let me call this table select star from new, ठीक है। now अब मैं क्या करूँगा, my thought will be कि if this maximum for each of the customer ID, अगर मैक्स जो रैंक की वैल्यू जा रहा है हर एक कस्टमर के लिए, अगर जो भी मेरा ईयर का इंटरवल दे रखा है उससे कितने का कम है, अगर उतना कम हुआ तो उतना मुझे जीरो ऐड करना है, उतना जीरो ऐड करने के बाद उतना ही नंबर से मुझे प्लस करके डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं एक्सेल में एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे मुझे पाँच वैल्यूज आ रहे थे, बट जो इसका डिस्टिंक्ट आ रहा था यहाँ पे कस्टमर 2 के लिए आप देखोगे, यहाँ पे कस्टमर 2 के लिए मुझे जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आया, यहाँ पे कहाँ गया मेरा कस्टमर 2, दिस वन ए, इसके लिए मेरा जो डिस्टिंक्ट वैल्यू आया 3 आया। यहाँ पे एक्सेल में आप देख सकते हो 3 क्यों आया, 2020, 21 और 22 3 आया। बट अब मुझे क्या चाहिए, 2019 से 2022 चाहिए, एंड 2019 और 22 ये दोनों जो बाउंड्रीज वैल्यू है वो इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब टोटल मुझे 4, अगर मैं डिस्टिंक्ट ईयर की बात करूँ तो डिस्टिंक्ट ईयर मेरे पास 4 हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितने आ रहे हैं, 3। तो अब मुझे क्या करना होगा, 4 - 3 दैट इज़ 1। अब मुझे क्या करना होगा, 1 0 ऐड करना होगा टोटल समेशन में, एंड देन डिवाइड करते टाइम टोटल जो वैल्यू 5 है यहाँ पे 5 + 1 करना होगा दैट इज़ 6। अब मैं अगर टोटल समेशन को 6 से डिवाइड करूँगा देन आई विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि माई थॉट यू हैव अंडरस्टैंड माई थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस। तो हेयर आई विल व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट कस्टमर ID फर्स्ट, customer ID comma max of firstly total rank, ठीक है, as let me name this as total rank and comma max of this one max rank, ठीक है, max rank as let me name this as same max rank, ठीक है, एंड नेक्स्टली इन द नेक्स्ट आई विल फाइंड द सम ऑफ बिलिंग अमाउंट। क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए था, तो एवरेज के लिए मुझे बिलिंग अमाउंट का सम चाहिए होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट, अब क्या करना होगा, मुझे मैं टेम्परेरी टेबल बनाया तो आई विल हैव टू ड्रॉप दिस, तो ड्रॉप टेबल न्यू। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट एंड वन मोर थिंग, आई विल हैव टू यूज ग्रुप बाई। क्यों ग्रुप बाई? क्योंकि जो मेरा कस्टमर ID है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं है, दैट्स वाई आई विल हैव टू पुट कस्टमर ID इन ग्रुपिंग, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, दिस कस्टमर ID, या सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक कस्टमर ID का जो टोटल रैंक था वो 8 था, मैक्स रैंक तो जो था वो 4 था। अब नेक्स्ट थिंग कि व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि 101 का मेरे पास डिस्टिंक्ट जो है वो ईयर 3 आ रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। क्यों 4? कि 2019, 20, 21 और 22, ठीक है। तो इसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टोटल जो मेरा मैक्स रैंक आ रहा था यहाँ पे, दिस इज़ द माई मैक्स रैंक। अब इस मैक्स रैंक में क्या करूँगा मैं, 2000 जो टॉप बाउंड्री जितने ईयर से आपको एवरेज निकालने होंगे उस ईयर का मैक्स माइनस मीन आप करोगे, ठीक है। तो लेट मी डू दिस नाउ। अब इतना माइनस में दिस करूँगा, ठीक है। अब वन मोर थिंग गाइज, मुझे क्या करना चाहिए, अगर लेट से मेरे पास 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। अब अगर मैं 4 - 1 करूँ दैट इज़ 3, बट अब 1 से 4 तक अगर मैं बाउंड्रीज को इंक्लूड करूँ, 1 को इंक्लूड करूँ, तो नंबर शुड बी एक्चुअल 1 2 3 4 दैट इज़ 4, बट 4 - 1 इज़ 3। मतलब अगर मैं इनिशियल वैल्यू को इंक्लूड कर रहा हूँ तो दैट नंबर विल बी डिफरेंस +1, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस एज 1।
अब गाइस अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 2 3, मतलब कि ए दिस कॉलम इज सेइंग कि हाउ मच जीरो यू नीड टू ऐड। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि इतने जीरो ऐड करने हैं मुझे टोटल कैलकुलेशन में। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर मैं टोटल अमाउंट में अगर जीरो ऐड करूँ तो दैट विल नॉट अफेक्ट आवर नंबर बट आवर काउंट विल अफेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे ये भी पता है कि टोटल जो रैंक आ रहा था वो इज द ओवरऑल काउंट ऑफ ईच रिकॉर्ड्स, मतलब फर्स्ट वाले रिकॉर्ड के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 काउंट आ रखा है, दूसरे वाले के लिए 5 काउंट आ रखा है, तीसरे के लिए 6 आ रखा है। तो सेम यहाँ पे देखोगे तीसरे के लिए 6, चौथे के लिए 10, ऐसे ही करके एज इट इज़ आ रखा है। अब क्या करना होगा मुझे कि जो टोटल काउंट लेना होगा मुझे, टोटल रैंक प्लस मैक्स रैंक को कैलकुलेशन के लिए में लेना होगा। ठीक है, तो लेट मी ऐड दिस इन अनदर, लेट मी पुट दिस इन इनर क्वेरी। ठीक है, तो लेट मी नेम दिस एज ए एंड हेयर दिस एज सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वन ए। बट अब मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, मैं जा रहा हूँ एवरेज को फाइंड करने। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मुझे, पहले कस्टमर आईडी को कॉल करना होगा एंड देन डिवाइड मुझे क्या करना होगा टोटल अमाउंट को। तो लेट मी कॉल दिस एज टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, ये दोनों का समेसन। ठीक है, तो लेट मी सम दिस एज टोटल रैंक प्लस प्लस व्हाट मैक्स रैंक। ठीक है, तो ये मैक्स रैंक आया एंड लेट मी नेम दिस एज एवरेज अमाउंट। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो आप देखोगे जो एवरेज अमाउंट था मेरा वो एग्जैक्टली आ रहा है। अब दूसरे वाले के लिए आप देखोगे 86.66 आ रहा था। अभी मैं एक्सेल के साथ कंपेयर भी करूँगा। एंड वन मोर थिंग, रिजल्ट क्या था गाइज, वो 2 डेसिमल तक राउंड अप करनी थी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेयर आई विल यूज राउंड फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि सिक्वल में अगर लिमिट करनी हो तो उसके लिए हम लोग राउंड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो आई हैव यूज्ड राउंड फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा रिजल्ट था एग्जैक्टली 2 डेसिमल तक आ चुका है एंड एवरेज इज दिस। सो लेट मी शो केस यू, लेट्स वैलिडेट फॉर दिस कस्टमर 105 कस्टमर। ठीक है, नाउ अब अगर मैं 105 कस्टमर की बात करूँ तो ये देख सकते हो ये 2020 में ही बस परचेज किया था और 2020 में जब परचेज किया 2 टाइम्स परचेज किया। सो 2 टाइम्स टोटल समेसन इज 206, यू कैन सी हियर। अब जो मेरा एवरेज नंबर आ रहा था यहाँ पे देखोगे 103 इसका एवरेज आ रहा था, बट इन द कैलकुलेशन 103 इज नॉट अ राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर, अभी क्या करना होगा, ये 20 का ही डेटा है मेरे पास, मतलब 19 का डेटा ऐड करना होगा, 21 का डेटा ऐड करना होगा, 22 का ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दिस प्लस अब मेरे पास एक ही 2020 है, बट इसके लिए 19 का एक जीरो ऐड किया, 21 का एक ऐड किया एंड देन 22 का ऐड किया। सो दिस इज द माई फाइनल कैलकुलेशन डिवाइडेड बाई। अब डिवाइडेड बाई क्या करना होगा मुझे, जो एक यहाँ पे 2 तो है ऑलरेडी, तो एक क्या करना होगा, यहाँ का जो 2020 में 2 बार डेटा था तो 2 प्लस अब बचे कितने मेरे पास, ये 3 बचे, तो दैट इज आई एम डिवाइडिंग बाई 3। तो व्हाट इज द रिजल्ट हेयर, डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा वैल्यू है वो 41.2 आया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एग्जैक्टली विच इज मैचिंग अप विथ माई सिक्वल क्वेरीज। सो दिस इज द माई फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। सो होप दिस विल help you a lot. So thank you guys, thank you for watching this. Thanks sir, thank you, Jai Hind.